नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीके राज व्लॉग में। दोस्तों, हम हैं भवाल गांव। परिचय दे दीजिए सर आपका। सर मेरा नाम योगेश कपूर है और मैं अजमेर का ही रहने वाला हूँ प्रॉपर। जी जी। और ये जो मेरा फार्म का जो सेटअप है अभी एट प्रेजेंट जो ये सेटअप है भवाल गांव के अंदर है, जो अजमेर से लगभग 22 किलोमीटर दूर पड़ता है। अच्छा अजमेर प्रॉपर रेलवे स्टेशन से। अच्छा। तो ये जैसे इस फील्ड में आप आए हो, हाँ। तो इसमें कितने साल हो गए सर सर इसके अंदर? एक्चुअली क्या मेरी खुद की जॉब भी है, अच्छा गवर्नमेंट अच्छा। जॉब में ही हूँ मैं। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब करते हैं गवर्नमेंट जॉब में ही हूँ और ये शौकिया तौर पे अपना अलग से फार्मिंग वाला सेटअप है। ये एज अ इनकम सोर्स नहीं है, लेकिन ये एज अ फैमिली के हिसाब से अलग से बना लिया है, अच्छा इसको शौकिया तौर पे करने के हिसाब से। अच्छा। तो इसके लिए तो सर प्रॉपर कहते हैं कि प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, और जो नॉलेज है इन बकरों वगैरह की वो भी होनी चाहिए। हाँ, तो इसमें और मैं हर आपको चीज़ का इसके अंदर होना चाहिए। तो आप एकदम इस फील्ड में नए हैं, या फिर आपने कैसे इस फील्ड में मैं बेसिकली 2020 से 2020 या 2019 से मान लीजिए। अच्छा। 3 साल तो मुझे हो गए, है ना। लेकिन अब मैं सोशल मीडिया पे ज़्यादा नहीं था इतना। और रही कि आपकी टेक्निकल नॉलेज की, तो मैंने ट्रेनिंग भी ले रखी है इसकी। जी जी। और ट्रेनिंग भी ले रखी है, और पुराने एक्सपीरियंस से मुझे काफ़ी चीज़ें नॉलेज भी है। बेसिकली आप समझो तो इसके अंदर मेडिसिनल जो चीज़ें हैं वो मैंने सारी मुझे जानकारी है। मैंने इसकी बकरों के रख रखाव के लिए किस किस तरीके से रेपुटेड इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग भी ले रखी है। और पर्सनली अब इनको संभालते संभालते इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि आप जो कि कोई फार्मर है उसके बराबर ही आप मुझे मान सकते हो कि भाई क्या नॉलेज है क्या नहीं है। तो अभी अगर बाद में वैसे भी कोई जानकारी लेना चाहे बंदा मुझसे, या अजमेर के हिसाब से भी, तो भी मैं उसको जानकारी दे सकता हूँ। या कोई अगर फार्मिंग के हिसाब से कोई अगर इनमें से कोई चीज़ लेना चाहे या लॉट लेना चाहे, तो मैं भी उनको एक सही गाइडेंस दे सकता हूँ। देखिए हर व्यक्ति का एक एम होता है कि पर्पस होता है कि उसको क्या है भाई, इस खासकर गोट के अंदर ट्रेडिंग करनी है या ब्रीडिंग सेटअप करना है, या किस तरीके से क्या करना है। सबका अल्टीमेटली एक ही गोल है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग और होना। तो भाई कोई भी काम करता है सब आप पैसे के लिए भी करते ही हैं, ऑब्वियस सी बात है। मैं भी करूँगा, आप भी कोई भी काम करेंगे तो उससे अर्निंग के लिए ही करेंगे। लेकिन अर्निंग के संग संग ये है कि भाई अगर कोई नया व्यक्ति शौकीन है या कोई ऑलरेडी पुराने फार्मर है, तो उनको एक जेन्युइन चीज़ मिलनी चाहिए मेरे हिसाब से। कि भाई जैसे मैंने भी पहले फार्मिंग करी है, 3 साल से मैं कर रहा हूँ, तो मुझे भी यहाँ पे कुछ लगता है कि भाई, या फिर कहीं और भी लगता है कि भाई क्या क्या चीज़ कठिनाइयाँ आती हैं यहाँ पे, कि भाई किस तरीके से क्या है। तो मुझे लगता है कि कोई व्यक्ति अगर अपने से माल ले तो उसको एक हॉनेस्ट माल मिले, सच्चा माल मिले, कि भाई कितने वेट पे अपन बोल रहे हैं, क्या रेट पे अपन बोल रहे हैं, और किस क्वालिटी का माल बोल रहे हैं। सिरोही है तो सिरोही मिलना चाहिए, बीटल है तो बीटल मिलना चाहिए, या जो भी व्यक्ति की डिमांड है, जिस भी व्यक्ति की डिमांड है, जिस हिसाब से उसको माल चाहिए अपन उस हिसाब से दें। और मेरा तो एक ये पहला एम ये है कि पहले अपने फार्म पे माल खड़ा रहे, उसके बाद कोई आके ले जाए। मेरा वो नहीं है कि भाई मैं उसको बोल दूँ कि आप 50% मेरे अकाउंट में जमा कराइए या आप मुझे एडवांस दीजिए। हाँ, ये अलग बात है कि हर व्यक्ति की एक अपनी कैपेसिटी होती है। अगर ईद के बकरे के हिसाब से आप समझें, अगर हैवी वेट बकरे के हिसाब से समझें, तो अपनी एक सबकी कैपेसिटी होती है 30 बकरे अपन एट अ टाइम खड़े कर सकते हैं, 30 से 25। और 30 से 25 का मतलब होता है लगभग 7 से 8 लाख रुपए का भाई स्टॉक इन्वेस्ट करना। तो वो अपन हर व्यक्ति कर सकता है। लेकिन कोई बोले कि मुझे 100 बकरे चाहिए, तो 100 बकरे के लिए तो अपन, या 50 बकरे चाहिए तो 16-17 लाख का एट अ टाइम कोई नहीं करता। तो ये है कि भाई 30 बकरे आप ले जाओ, या फिर अगर आपको 4-5 दिन आपको हमारे यहाँ पे रुकना है तो आप रुकिए, और फिर आप हमारे से परचेजिंग कर लीजिए। तो आप उस टाइम फिर आपको ये रहेगा कि सेटिस्फेक्शन कि भाई मैं अजमेर आ गया हूँ, इस बंदे के पास हूँ, और अब मैंने एटलीस्ट 30 स्टॉक ले लिया है, 20 मुझे और इकट्ठे करने, 5-6 दिन का जो टाइम मिलता है वो ठीक है। या फिर अगर आपको ट्रस्ट हो तो फिर आप हमारे अकाउंट में डालिए। परचेजिंग करता हूँ तो मैं आपको बोलूँ, मैं 2 तरीके से परचेजिंग करता हूँ। अच्छा। एक तो मैं ज़्यादातर परचेजिंग तो मैं गाँव, अच्छा एक, हाँ सबसे अच्छी बात ये आपको बतानी है कि भाई मैं परचेजिंग करता हूँ अभी हाल फिलहाल, जब से मैं साल भर से और ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया, तो मैं जो परचेजिंग करता हूँ केवल गांव से करता हूँ। मैं अब अजमेर की किसी फार्म से भी नहीं करता हूँ ना। जैसे पहले जब फ्रेशर था तो हमने फार्म से स्टार्ट करा था, क्योंकि हमें भी इतनी नॉलेज नहीं थी, तो हमने भी फार्म से सेटअप करा था। तो कैसे कर पाते हैं सर गाँव के अंदर से? तो अब मैं गाँव के थ्रू करता हूँ, और ना तो मेरे स्टॉक के, मेरे फार्म पे ना मंडी का माल है, ना मेरे किसी फार्म का माल है। तो अब मेरा जो भी माल है वो गाँव से स्टॉक करना है। गाँव से स्टॉक करने के लिए मेरे जो केयर हैं उनका नाम लालजी है। जो लालजी अपने भवाल गांव के ही हैं, जो लालजी गुजर हैं, वो मेरे गांव के यहीं के ही हैं। तो मैंने उन्हीं के थ्रू जब हम लोग करते हैं तो परचेजिंग करते हैं, तो गांव के अंदर वो लालजी देखिए, वो सामने पानी की
व्यवस्था कर रहे हैं। ये है ललजी गुजर। अच्छा, तो मतलब ये मतलब गांव के अंदर कलेक्शन का भी काम करते हैं और यहाँ पे जो मतलब ये सार संभाल भी ये करते हैं। हाँ, सार संभाल वगैरह करने का काम ये सब इन्हीं का है और परचेसिंग मैं करता हूँ। कि भाई परचेसिंग मेरे थ्रू होती है, क्या चीज़ है क्या नहीं है, ये जैसे देखते हैं करते हैं क्या है, गांव में जा जाके इस तरीके से करते हैं। अच्छा, इसके अलावा सर क्वालिटी की जैसे बात करें तो क्वालिटी में आप सर अब जैसे देखिए क्वालिटी के अंदर आप देखिए कि अब जैसे ये बकरा है, ये बकरा ये अंडुल बकरा है ना। बेसिकली अभी जैसे ईद के हिसाब से तो हम लोग खस्सी में ही काम करते हैं, लेकिन अंडुल बकरा भी है। तो ये आप देख लीजिए खुद अपने आप, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है क्वालिटी की क्या चीज़ है। इसकी हाइट देख लीजिए, इसका वेट देख लीजिए क्या है। तो आपके जो फार्म पे जो क्वालिटी है मैं उसी की बात कर रहा हूँ। जैसे आपने ये रखा हुआ है ना, और किस किस में डील करेंगे मतलब? सर देखिए मैं जो डील करूँगा ना वो केवल अपने हाल फिलहाल के लिए ये है कि भाई सिरोही और गुजरी और अजमेरा में ही डील करने का है, क्योंकि हमारा जो अजमेर का जो हब है वो इन्हीं चीज़ों के लिए है। अच्छा, हम अपना हब छोड़ के दूसरी ब्रीड पे क्यों काम करें। तो इसमें सर देखने में आ रहा है जैसे सारे जो बकरे हैं काफी जैसे अब आप देखिए लेंथ के हैं सारे के सारे। जैसे अब आप ये देखिए और शानी भी काफी अच्छी है। ये देखिए कभी दो ये 4 दांत पे ये लगभग ये 65-70 किलो का अप्रोक्सीमेट वेट होगा। अच्छा, अब आप ये देखिए ये लगभग 85, ये जो वेट दिखा रहा हूँ मैं इस बकरे का 85-86 किलो वेट होगा इसका। अच्छा, 85-86 किलो का। अच्छा, आपके पास अवेलेबल रहेंगे या आप पहले पैसे लेके पेमेंट लेके या एडवांस लेके फिर आप गोट की सप्लाई वाला? सर देखिए मेरा आपसे यही एक रिक्वेस्ट है सभी के लिए कि मेरे पास एट अ टाइम 25, जैसे ईद के बकरे की बात करूँ हाल फिलहाल, क्योंकि अभी सीजन ईद का चल रहा है, ईद का सीजन चल रहा है, तो मेरे पास एटलीस्ट 25 से 30 बकरे एट अ टाइम अवेलेबल रहेंगे। अच्छा, लेकिन अगर हाँ ये अवेलेबिलिटी है, ये किसी का स्टॉक नहीं है। अच्छा, ये आप अगर अभी आज आके देखते हैं तो आप ये किसी का भी कोई स्टॉक नहीं है, ना कोई ऑर्डर का स्टॉक है। ये सब मेरे खुद के परचेज करे हुए बकरे हैं जो मैंने खुद के स्टॉक करे हुए हैं। अच्छा, अच्छा, तो इसलिए मतलब इसके अंदर ये मतलब कोई भी बंदा है तो उसको छांट सकता है, छांट के ले सकता है इसके लेकिन है ना, हाँ मैं एक चीज़ बताऊंगा, जब वो छांट के तो ले सकता है, लेकिन छांट के 1 या 2 नहीं होते सर। अच्छा भाई क्योंकि हम भी करते हैं, तो मेरा ये कहने बेच में होता है ना। मैं तो ये चाहूँगा कि भाई पूरा लॉट ले। अच्छा, लॉट लेने के अंदर उसको एक चीज़ है कि 85 किलो का भी बकरा मिलेगा, 65 का भी मिलेगा, 75 का भी मिलेगा। तो बहुत सी जगह क्या होता है कि जैसे 70 किलो के बाद या 80 किलो के बाद का जो बकरा होता है वो क्या नग पे जाता है। जैसे कोई 40,000 का नग होता है, कोई 42,000 का नग होता है, 38,000 का नग होता है। अच्छा। लेकिन अपने आप में रख भाई उसका नहीं है, अगर सबकी रेट लगेगी तो उसी एवरेज के हिसाब से रहेगी ताकि अगले को भी कुछ फ़ायदा हो। ये है। अच्छा, अब आप इसके अंदर जैसे आप बकरों के अलावा जैसे और कौन से उसमें डील करोगे आप? सर बकरों के अलावा जैसे किड्स में डील करेंगे, छोटे जो बच्चे हैं अपने उनके अंदर डील करेंगे सिरोही और अजमेरा के अंदर। अच्छा। सिरोही, अजमेरा और गुजरी के अंदर। अच्छा, इनके अंदर। अच्छा, तो आप के अंदर का हिसाब रहेगा या रहता है या मतलब तोल का हिसाब रहता है? सर मेरा तो ज़्यादातर काम ये है कि भाई नग से देना या पट्टी से देना। भाई नग इन दी सेंस ऐसा नहीं है कि भाई अगर कोई 80 किलो का बकरा है तो मैं उसको 40-50 हज़ार का दूंगा, वो नहीं। जितनी मेरी एक रेट बनती है, मेरी एक स्टैंडर्ड रेट सेट करी हुई है कि भाई अपने को कोई ऐसा नहीं कि 270 रुपये किलो में या 280 रुपये किलो का मैं काम करता भी नहीं सर, ना मैं चाहता हूँ कोई व्यक्ति ले। अच्छा, तो मतलब जो आप देखते हैं जो अजमेर की जो मार्केट के अंदर खामियां देखते हैं, हाँ। उसको आप दूर करके और अपना सेटअप हाँ सर। अब ये है कि सर ये तो नहीं बोल सकते कि अपन खामियां कर देंगे, सभी लोग खराब हैं, सभी लोग अपने लेवल पे अच्छे आप अपने स्टैंडर्ड पे जो भाई मैं मेरे हिसाब से जो मुझे जो मेरे संग जो हुआ या मेरे संग जो लगता है कि भाई मुझे दूसरों के अंदर कमियां दिखी, कमी भी बोल सकते हैं या जैसा भी कुछ भी बोलें, लेकिन अपन उनको सुधार करें ताकि किसी भी कस्टमर को कोई परचेज करे तो उसको सही चीज मिले। जो आपके साथ हुआ वो दूसरों के साथ नहीं, दूसरों के साथ ना हो। क्योंकि 4 दिन बाद आज इस गोट फार्मिंग के अंदर क्या होता है कि आदमी शौक से आता है, किसी को पैसे कमाने के लिए नहीं आता। कोई आपने धूप में चल के ऐसा कुछ ठीक है कि भाई उसको लगता है कि शौक प्लस और फिर लगता है कि इसमें इनकम भी है तो फिर उसमें और ज़्यादा चल जाता है। लेकिन अगर नए फार्मर के संग कोई व्यक्ति इस तरह से करे तो वो अपना पैसा इन्वेस्ट करे और फिर पता चले महीने 1.5 महीने में उसके फार्म पे जाके मोटिलिटी होना स्टार्ट हो गई और फिर पता चले कि उसका पूरा सेटअप खराब हो गया, तो फिर आदमी के सपने टूटते हैं। ऐसा काम नहीं हो सर। एक क्या है सर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि सर जैसे आप इस फील्ड के अंदर आए तो आपको क्या लगता है सर इसके अंदर जैसे इनकम वगैरह का है तो सर मुझे क्या इसके अंदर आप इनकम कर पाते हैं? जैसे कि आपने एक बंदा भी आपने रखा हुआ है। हाँ। दूसरा ये है कि मतलब जो ये
सेटअप है, ये भी शायद किराए का है आप? नहीं, किराए का तो है, लेकिन देखिए उसमें कैसा खर्चा निकाल के जैसे आप इनके इसके अंदर जैसे प्रॉफिट निकाल पाते हैं सर? देखिए एक्चुअली क्या है कि ना, गोट फार्मिंग में मार्जिन भी है, ये सबको भी पता है, मार्जिन है, इनकम भी है इसके अंदर अच्छी खासी। कि कोई अगर कोई बोले कि भाई हमें इनकम नहीं है तो वो गलत बात है। क्योंकि आज आप अगर सोशल मीडिया पे या फिर यूट्यूब पे देखें, सबसे ज़्यादा जो सर्चिंग किया जाने वाला जो आपके बिजनेस है अभी एट प्रेजेंट यूथ के अंदर देख लीजिए, चाहे किसी भी एज के अंदर देख लीजिए, वो गोट फार्मिंग है। तो गोट फार्मिंग के अंदर है तो स्कोप है, मेरी नज़र में भी स्कोप है सर इसके अंदर। क्योंकि आप अगर जैसे फार्मर से लेते हैं तो किस रेट में लेते हैं, फिर आपकी जो मेहनत है वो सब मिला के ही आपको देना है। सर इसमें समस्या ये आती है ना कि मतलब उसको ये आइडिया नहीं रहता कि मतलब ख़रीदना कहाँ है, और ख़रीदने में भी ये समस्या आती है कि काफ़ी घूमने के बाद में उसको कोई शाम तक बकरी मिले भी नहीं सर, इसमें मिले, यही ऐसा भी बात होता है इसके एक्चुअली अंदर। कि ये देखिए ना, अगर आप घोड़े पे सवार होके आएंगे ना तो आपको हमेशा लॉस ही जाएगा। अच्छा, जैसे अच्छा। सपोज करिए कि मुझे आज बकरी लेनी है, तो मैं घर से निकला हूँ तो मैं ये सोच के निकलूंगा मेरे को तो 30 बकरी चाहिए आज की आज में चाहिए, तो आज की आज में तो आपको मिलने से रही ये किसी भी, क्योंकि अगर आप किसी भी गांव में जाएंगे, किसी भी घर में जाएंगे तो एक एक दो दो तीन तीन जानवर होते हैं, कोई अपना पूरा स्टॉक आपको देगा नहीं। तो अगर आपको ये सब चीज़ें चाहिए तो उसके लिए समय देना पड़ता है आगे वाले व्यक्ति को भी, और आपको भी, दोनों को खुद को समय चाहिए। अच्छा भाई एक दिन के अंदर 100 बकरियां इकट्ठी नहीं होती है, ये आपको भी मानना पड़ेगा, ये रियलिटी है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं सर? भाई उसके लिए ये है कि भाई हम तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि भाई 25 से 30 बकरी हमारे फार्म पे हमेशा ऑलरेडी स्टॉक रहे, ताकि अगर कोई भी चीज़ ले तो क्या ये- आप हम तो आप बंदा रख रखा है? हाँ, हमारे बंदा रख रखा। अब जैसे ये स्टॉक है, ये स्टॉक मेरे पास लगभग आप मान के चलिए 1.5 से 2 महीने पहले का स्टॉक करा हुआ है। अच्छा, तो मैंने जब स्टॉक करा था, अभी मैंने इनके अंदर जो इस स्टॉक के अंदर पीपीआर सबसे पहले आते ही पीपीआर लगवाया। पीपीआर होने के बाद 15 to 16 डेज के बाद का जो गैप पीरियड है, भाई वैसे तो इनमें टाइम ज़्यादा चाहिए होता है, लेकिन अब ये ईद का माल है, कभी भी जा सकता है किसी भी परचेसर के पास। तो अपन ने उसके बाद फिर एक ईटी और टीटी दोनों का, ईटी टीटी प्लस दोनों का डोज लगा के इसके अंदर सेकंड डोज भी लगवा दिया, बूस्टर डोज भी लगवा दिया। अच्छा। तो करके अगर ये वैक्सीन प्रूफ एनिमल है, इनमें किसी भी तरह का ये पीपीआर और ईटीटीटी को लेके किसी भी तरह का कोई सिम्टम नहीं आ सकता आए अभी। अच्छा, तो आपने रख रखा है जो गांव की नॉलेज हाँ, रखता बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल, उस हिसाब से वो आपने प्रॉपर बंदे इसी फील्ड से जुड़े हुए हैं, गांव के ही हैं और गांव से ही परचेज करते हैं, तो उन्हीं को रख रखा है। वो अपने हिसाब से कलेक्शन करते रहते हैं क्या चीज़ें, और फिर हम लोग लास्ट में जाके परचेजिंग को फाइनल डील करते हैं। अच्छा अच्छा, तो आप कितना टाइम दे पाते हैं सब? जैसे कि आप तो जो भी कर रहे हैं तो उसके साथ साथ में आपको कितना टाइम देना पड़ता है? एनिमल क्वालिटी के अंदर जो एश्योरेंस होता है ना लास्ट में जाके, वो मैं ही करता हूँ। अच्छा। तो भाई जैसे कोई भी एनिमल है, भाई जब मुझे लगता है कि ये ब्रीड अच्छी है या फिर ये एनिमल क्वालिटी वाला है, तो ही हम उसको परचेज करते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं, और मैं इसको आराम से सैटरडे संडे मेरा हॉबी के तौर पे पूरे दिन देता हूँ। और उसके अलावा भी कभी लगता है, कभी आपके भाई इवनिंग में आना है तो हम लोग इवनिंग के बाद भी आते हैं। डिसीजन जो परचेज करने के बाद जो लेना है किसी फार्मर से भी कोई जानवर, भाई फार्मर के पास भी अच्छे बुरे सभी तरह के जानवर होते हैं, खिलाई पिलाई किसी की कम होती है, क्या चीज़ है क्या नहीं है, लेकिन फाइनल डील मैं कोई करनी पड़ती है, मैं ही करता हूँ। तो लाने के बाद में फिर आपका क्या फीड वगैरह का क्या रहता है सर जी इसके? सर देखिए, मैं फीड के अंदर है ना 2 ही चीज़ों पे अभी इस सीज़न के अंदर, गर्मी के सीज़न पे मैं केवल 2 ही चीज़ों पे काम कर रहा हूँ। एक केवल जो लूंग है, जिसे आप लोग लूंग कहते हैं या फिर हरी पत्ती कहते हैं, उस पे, और दूसरा है सर जौ पर। अच्छा। इसके अलावा मैं कोई तीसरा फीड नहीं दे रहा हूँ, ना कोई गंवार की फलगट है, ना किसी प्रकार की फलगट, अच्छा, कुछ भी नहीं। और ये फीड हमेशा हरी पत्ती इनके एनी टाइम रखी रहती है। अच्छा। और जो जौ का टाइम है वो सुबह और शाम का टाइम है। सुबह शाम का टाइम है। हाँ तो उसमें तो ये फीड कॉस्ट है या जैसे इनकी ये कॉस्ट तो बढ़ नहीं जाती है सर कहीं? सर देखिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको वो 270 वाला हिसाब बैठ ही नहीं सकता। आज की तारीख में जो लौंग है कम से कम 25 रुपये किलो है। एक नॉर्मल क्वालिटी की भी लौंग है वो 24 से 25 रुपये, और डबल फिल्टर या ट्रिपल फिल्टर वो 28-30 रुपये किलो पे आती है। और जौ है जो मिनिमम रेट है, किसी गांव से भी आप परचेस करें तो 30 रुपये पर केजी का जौ है। अगर आप किसी मंडी से उठवाते हैं जो बात अलग है, लेकिन मेरे ख्याल से एक एवरेज प्राइस 30 है। तो एक बकरा मिनिमम पूरे दिन के अंदर, एक एवरेज बकरा कम से कम 1 से 1.25 किलो हरी पत्ती खाता है मिनिमम, आप मान के चलिए 25 से 30 रुपये की हरी पत्ती खाता है। और अगर आधे से 1 किलो के बीच में जौ खाता है तो आप देख लीजिए 30 रुपये का जौ पड़ता है। तो 50 रुपये 45 रुपये तो इसी खाने को लेके कॉस्टिंग है उसकी एक दिन की। और अगर अच्छा दूसरी बात है कि अगर आप जानवर को भूखा रखोगे तो वेट गेन करेगा नहीं, और वेट गेन नहीं करेगा तो सामने वाला परचेस करेगा नहीं। तो इनकी खिलाई से ही जानवर को बनेगा और तभी आपसे कोई परचेस करेगा।
तो इतनी कॉस्टिंग तो आती है सर। तो सर जी आशा है कि आप मतलब आपके फार्म पे अच्छे क्वालिटी के जो बकरे हैं वो मिलेंगे, और जो अक्सर जो चीटिंग देखने में आती है वो आपके यहाँ पे नहीं होगी, और एक प्रॉपर स्टैंडर्ड जो है काम अच्छा, होगा, हाँ वो चलिए। चीज़ होगा तो सर। और अगर कोई व्यक्ति लेना भी चाहे, जैसे कभी कोई बाद में भी या अभी भी, जैसे क्या चीज़ है, तो ये है कि भाई छोटे किड्स अगर लेना चाहे, जैसे 30 से 35 किलो तक के कोई किड्स लेना चाहे, मेल या फीमेल के अंदर, अगर क्वालिटी वाइज लेना चाहे, क्योंकि बिना क्वालिटी के तो नहीं भाई। अच्छा, उस क्वालिटी के अंदर वो ये है कि भाई 320 रुपये पर केजी से लेना चाहे तो वो अपन दे सकते हैं। अच्छा, हाँ भाई, अगर कोई केजी से मांगना चाहे तो उसमें ये हॉनेस्ट केजी हमारा सिस्टम है। आप एनी टाइम कभी भी कोई भी चेक करिए, और क्वालिटी वो चीज़ चाहे। और उसमें वो भी है कि सेलेक्टेड, जैसे किसी ने अपने को ऑर्डर बोल दिया कि मेरे को 30 बकरे चाहिए, 30 बकरियाँ चाहिए, तो 30 अपन ने 30 स्टॉक कर दिया, और 30 के बाद वो सेटिस्फाई केवल 20 से ही होता है, क्योंकि उसको भी आगे जाके काम करना है जिस भी हिसाब से लेना चाहता है। और 20 से ही सेटिस्फाई होता है तो 20 ही सेलेक्ट करे, 10 मेरे फार्म पे छोड़े। अच्छा, मैं ये नहीं बोलूँगा कि नहीं सर आपने तो 30 का ऑर्डर दे दिया, आप 30 ही लेके जाओ, क्योंकि हमारे वो काम नहीं है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई अच्छी क्वालिटी का किड्स अगर सिरोही, अजमेरा या गुजरी के अंदर चाहता है तो वो 320 रुपये पर केजी से ही ले तो ज़्यादा बढ़िया है। अच्छा अच्छा, क्योंकि 250-260 में अपन नहीं दे पाएंगे। और अगर कोई 55 जो 35 किलो के ऊपर से लेके 55 किलो तक का बच्चा लेता है, कोई मेल या फीमेल जो भी लेता है। अच्छा, मेल और फीमेल के अंदर हल्की सी रेट के अंदर आता है, लेकिन अपन तो पहले मेल की बात करें, मेल्स की, क्योंकि ज़्यादातर स्कोप तो मेल के लिए होता है। भाई अभी ईद पे भी चल रहा है, क्या नहीं है, तो 35 किलो के बाद और 55 किलो तक का कोई परचेस करता है तो वो अपन उसको 350 रुपये पर केजी में दे सकते हैं। अच्छा अच्छा, है ना। हाँ, लेकिन उसके अलावा कोई नेगोशिएशन नहीं। और उसके बाद 55 किलो के बाद जाता है तो वो अपना एक एवरेज पट्टी के हिसाब से देंगे। अच्छा अच्छा, है ना, वो रेट नहीं बताना कि भाई ये 370 है, 380 है या 350 है, फिर वो रेट में जाता है। तो और ये मेरे पास जो अवेलेबल लॉट है तो वो मैं उसको पूरा लॉट ही देना चाहूँगा एक एवरेज प्राइस पे। अच्छा अच्छा, तो सर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद पोखराज जी, धन्यवाद। एनी टाइम कर लीजिए। तो सर मैं कहीं सुना कि मतलब रिमोट का जैसे काटा भी रहता है इसका। सर एक्चुअली सुना मैंने भी है, और लेकिन अब वो वाली बात है कि हर व्यक्ति समझदार है। नहीं ना, मतलब अच्छा अच्छा, तो ये और वेट मशीन का मैंने आपको बोल ही दिया, मेरे पास वेट मशीन है, आपको अभी थोड़ी देर में बता भी देंगे सेटअप करके किस सर तरीके से। कहीं जैसे बोल भी देते हैं कि मैं हमारे यहाँ पे मतलब ऐसे कांटे में नहीं हेयर फेयर होती है, और कहीं बोल भी देते हैं कि आप खुद का कांटा लेके आ तो सकते मैं हो। आपको और बता रहा उसके हूँ ना। अलावा सर ये होता ये है कि एक्चुअल में कि वो मतलब उसके बाद के अंदर सारे बातों से मुकर जाते हैं, मतलब ये भी होता है, मतलब कहीं हाँ, मैं ऐसा आपको सुना उसके लिए एक ही सीधा सा एक बताता हूँ। जैसे सपोज करिए आपका, जैसे कोई भी एक ऑर्डर दिया 30 बकरों का, 30 बकरों का ऑर्डर दिया, आप खड़े रहिए। सबसे पहले तो आप अपने संग एक स्टैंडर्ड कोई वेट लेके आइए। अगर आपको इतनी परचेसिंग करते हैं, अगर आप कोई लाखों की परचेसिंग करने आ रहे हैं तो आपके पास 1 किलो का या 2 किलो का एक स्टैंडर्ड वेट ले लीजिए। मेरी नज़रों में तो सबको यही सलाह दूंगा, कहीं से भी परचेज करें, चाहे अजमेर से करें चाहे किसी भी जगह से करें, अगर आप वेट से परचेज करना चाहते हैं तो आप स्टैंडर्ड कोई वेट होता है 1 किलो का या 2 किलो का वेट है, वो आप लेके आ जाइए। वो ज़्यादा से ज़्यादा रुपये का नहीं आएगा आपके लिए। और जैसे ही आप परचेसिंग चालू करते हैं, हमारे यहाँ पे वेट करना करते हैं, सबसे पहले आप अपना वेट नाप के आइए, फिर उसके बाद वो स्टैंडर्ड कांटे को रखिए जो आप लेके आए माप, उसको करिए, और उसके बाद रैंडमली बीच बीच में 4 बकरे तोल लिए, 4 बकरे तोलते ही फिर वापस वेट कर लीजिए। अच्छा अच्छा, तो इससे आपको सही रहेगा 85-86 किलो का। अच्छा। तो सर इसमें जैसे आपने ईद वाले भी हैं आपके पास, तो और कौन से जो गोट है उसके अंदर आप डील रखेंगे सर, करेंगे? तो सुनो, हाँ ये अलग होगा फिर अलग। अच्छा अच्छा, ठीक है। अपन पहले ये पूरे जो डिटेल। अच्छा अच्छा, तो सर मतलब एक जैसे आपके फार्म पे ये है कि दूसरा ये कि जैसे आती है पानी पिलाने वाली बात है, तो वो चीज़ें अपने फार्म पे दूर होगी या वैसे जो नॉर्मल है वैसे? नहीं, मेरे फार्म पे सर ये है उसका क्या रहता है मतलब स्टैंडर्ड? मैं आपको ये बताता हूँ कि जैसे कोई भी परचेसिंग करने आता है वो अपने पे ट्रस्ट करके आता है। और मेरा ये कहने का मतलब है कोई भी परचेज करे तो व्यक्ति अपने संग अपना समय लेके आए। बहुत से लोग क्या होते हैं कि करने तो आते हैं लेकिन उसके बाद उनको इतनी हड़बड़ी रहती है कि भाई मेरे को अभी माल खरीद के जाना है। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आप अपने हिसाब से 24 घंटे निकाल के आइए और आराम से जिस भी फार्म पे आप जा रहे हैं ना, वहाँ पे सुबह से लेके शाम तक का सेटअप देखिए कि वो क्या कर रहे हैं, क्या खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, क्या नहीं है। अपने फार्म की बात बता। हाँ, मैं मेरे फार्म की बात कर रहा हूँ कि मेरे क्या शेड्यूल रहेगा। हाँ, ये मेरे फार्म की बात कर रहा हूँ कि भाई जब भी आप मेरे से परचेस करने आते हैं तो आप सुबह आइए, सुबह आते हैं तो आप शाम तक यहाँ पे रुकिए, इन्हीं के बीच में रुकिए। तो इन्हीं के संग आप पूरा सेटअप पूरे दिन भर का आप देखेंगे कि इनकी एक्टिविटी क्या है, तो आपको पता चल जाएगा इन्होंने कितना पानी पिया है, कितना खाना खाया। जो जैसे अपन जितना नॉर्मल एवरेज खाना खाने पीते हैं वैसे उनकी जो डेली रूटीन की लाइफ होगी उसी के अकॉर्डिंग खाएंगे पिएंगे। जबरदस्ती ना तो उनको कोई खाना खिलाना ना कोई पानी पिलाना है। और दूसरा ये चीज़ आपने काफ़ी अच्छी बात बताई है इसके अंदर। और दूसरा सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सर जैसे